आज आशाराम बापू के श्रद्धालु सड़कों पर थे। महिला उत्थान मंडल, योग विधान सेवा समिति सहित विभिन्न संगठनों ने दीवानी चौराहे से सुभाष पार्क तक विशाल न्याय यात्रा का आयोजन किया, जिसमें अलीगढ़, सादाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी आदि क्षेत्रों के हिंदू संगठनों ने भाग लिया। दीवानी चौराहे से प्रारंभ हुई यात्रा का समापन सुभाष पार्क पर हुआ, जहां सभा का आयोजन कर संत श्री आशाराम बापू की बेल और उनके इलाज की अनुमति मांगी गई। यात्रा का शुभारंभ आशाराम बापू की शिष्या साधिका रेखा दीदी ने आशाराम बापू की तस्वीर पर माल्यार्पण और आरती कर किया। वाहनों पर सवार श्रद्धालु हाथों में अपनी मांग की पट्टिकाएं पकड़े हुए आशाराम बापू के जयकारे लगाते हुए निकले। विशाल न्याय यात्रा के माध्यम से बापू के श्रद्धालुओं ने बापू के लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट से बेल देने की मांग की या फिर आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यौगिक चिकित्सा से इलाज कराने की अनुमति देने की बात कही। 86 वर्षीय वयोवृद्ध संत बापू आशाराम जी को एक ठोस सबूत के बिना केवल एक आरोप के आधार पर आजीवन कारावास की सजा दी गई है। उनके शरीर में कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, दिनों दिन बढ़ रही हैं। पिछले 3 महीनों में बापूजी को कई बार आपातकाल की स्थिति में जोधपुर के एम्स में भर्ती कराना पड़ा। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने पर भी उन्हें आज तक एक दिन की क्या 1 घंटे की भी बेल या पैरोल नहीं मिली। इस अवसर पर मुख्य रूप से महिला मंडल आगरा साध्वी रेखा बहन, अध्यक्ष रचना गुगलानी, उपाध्यक्ष दिया शेवकानी, अंजू शर्मा, सुनीता सिंह, नीलम, उमा मल्होत्रा, दीपिका ओबेरॉय, प्रिया ओबेरॉय, नीलम पांडे, हरि नारायण गर्ग, जीवत राम वासवानी, राजकुमार सारस्वत, राजेश चतुर्वेदी, जीडी खंडेलवाल, सुधीर यादव, सुनील शर्मा, उदय सिंह राणा, किशन गुप्ता, अनिल मैनपुरी, ब्रिज कटारिया, आश्रम से बैंकट, अरावली से नेतराम, परमेश्वर, अजय प्रकाश, राजकुमार आदि भाई उपस्थित थे। तो एक आरोप के आधार पर आजीवन कारावास सुनाया गया है। बहुत सबूत नहीं, फिर भी उनको 11.5 साल से जेल में रखा गया है और इतना ही नहीं कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने पर भी इतने उम्र में 86-87 की उम्र में भी उनको एक दिन की बेल, एक दिन की पैरोल तक नहीं दी गई है। जैसे किसी आतंकवादी के साथ भी ऐसी जो हरकत नहीं करते ऐसा किया जा रहा है। ये सनातन धर्म पे एकदम एक अत्याचार कर रहे हैं और हमारे जो जस्टिस आइए आप आइए। हमारी डिमांड ये है, बापू पे जो केस लगा है 500 हमारे हिसाब से गलत है। भले कोर्ट ने कुछ भी कहा है, हमारे हिसाब से गलत है, क्योंकि ये सब जो है मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत बातों में बापू को सजा दिलाई, क्योंकि बापू ने जो हमारे स्कूल खोले हैं उसमें ईसाई मिशनरी का पूरा हाथ है। बापू को अंदर कराया, बापू ने जो ईसाई बन गए थे उनको हिंदू बनाया दोबारा, इसीलिए ईसाई मिशनरी का हाथ है। बापू वो कानून तो इंदिरा गांधी वो बना के चली गई, सोनिया गांधी, अब मोदी भी उसके पीछे लग गया। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। राम मंदिर बनवा रहे हो तुम, मंदिर भगवान का तो बना रहे हो, उसकी मूर्ति की स्थापना कर रहे हो, और जो जिंदे महापुरुष हैं उनको कुछ मतलब नहीं है, उनको जेल में बंद कर दिया। ये क्या तरीका है? रामराज कहाँ से आएगा? बापू ने जब कहा है, खुद कहा कि सनातन का मैं सख्त हिमायती हूँ, उस हिमायती को भी अंदर कर दिया। बापू ने आज हजारों करोड़ों शिष्यों को बनाया, करोड़ों साधकों को बनाया, और एक भी व्यसन बापू ने हमको नहीं बताया कि दारू पियो, चाय तक हम आज तक ठंडी बोतल नहीं पी, मैंने चाय नहीं पी, गुटखा नहीं खाया, पान नहीं खाया, नॉनवेज नहीं खाया। बापू यौन सुरक्षा के बारे में बता दें, तो बापू के ऊपर ऐसा गलत लाछन लगा दिया जो हमारे गले हजम नहीं होता। ये न्याय यात्रा आशाराम बापू जी है, क्योंकि 11 साल से कोई दोष नहीं होने के बावजूद आशाराम बापू जी को जेल के अंदर बंद करा हुआ है, उनको बेल नहीं मिल रही है, जबकि आतंकियों को भी बेल मिल जाती है जो हार्ड कोर्ट। और उनके जो मौलिक जो न्याय उनको चाहिए कि वो अपने को जहाँ दिखाना चाह रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में दिखाना चाह रहे हैं, जिस वहाँ भी उनको देखने नहीं दिया जा रहा, वो आयुर्वेदिक उपचार करना चाह रहे हैं, उनको एम्स में भेजा जा रहा है, और कोई भी न्यायालय उनके लिए न्याय करने के लिए तैयार नहीं है। बताइए 11 साल में क्या उनको एक बार बेल मिलनी चाहिए कि नहीं? ये उनका मौलिक अधिकारों का हनन है कि नहीं? और जबकि वो इतने बीमार हैं, वो व्हील चेयर पे चल रहे हैं, चलने लायक नहीं है। एक 87 वर्ष की आयु के 87 ईयर्स के बुजुर्ग संत को इस तरह से दोष और बिना दोष के बंद करना, उनको न्याय नहीं देना, ये कितना घोर अन्याय है इस कलयुग में। ये सुभाष पार्क में खत्म होगी। और कोई